बस अब और नहीं। शिखा दुल्हन बनकर अतुल की जिंदगी में अभी आई ही थी, मगर अतुल ने उसे सबके बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था। माँ पापा दोनों बहुत सीधे थे। बड़े भैया भाभी बिल्कुल राम सीता जैसे। भैया बहुत बड़ी पोस्ट पर ऑफिसर थे और भाभी मेधा यूं तो बहुत पढ़ी लिखी थी, पर भैया ने उनसे कभी नौकरी नहीं कराई थी, इसलिए पक्की गृहस्थन थी। भोली भाली, शांत और कम मुखर। शिखा ने नोटिस किया था कि अतुल और उसके सास ससुर जहां मेधा को बहुत मानते हैं, वही उसके जेठ ऋषभ उन्हें बहुत दबा के रखते हैं। जब शिखा की मुंह दिखाई हो रही थी, भाभी ने बड़े प्यार से सबके लिए मखाने मेवे की खीर बनाई थी। वो सबके लिए परोस कर ला रही थी और बड़े भैया ने उन्हें टोक दिया। ये भी कोई इस वक्त बनाने की चीज है, कुछ ढंग का नहीं मंगवा सकती थी? अगर अकल नहीं चलती तो जबरदस्ती उसका इस्तेमाल क्यों करती हो? बड़ी भाभी सख्ते में आ गई थी और चुपचाप रसोई में ले गई खीर को। शिखा अवाक देखती ही रह गई। ये सब देखकर उसे समझ आ गया था कि यहाँ इज्जत करानी पड़ेगी, कोई आसानी से करेगा नहीं। उसने अक्सर भाभी को ऐसे प्रताड़ित होते देखा। कई बार उन्हें समझाने की कोशिश भी की, पर वो शांति से उसे टाल देती। शिखा को लगता गलती इनकी भी है। जब आप विरोध नहीं करेंगे तो दूसरे को एहसास ही कैसे होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहा है? धीरे धीरे खुद शिखा यदाकदा भाभी से वैसा ही व्यवहार करना सीख गई। एक दिन शिखा अतुल के साथ घूमने राजस्थान की ट्रिप पर जाने लगी, जबकि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा था। मेधा ने दबी जुबान में उन्हें रोकना चाहा। ऐसे में घूमने मत जाओ, कहते हैं। ऐसे में शॉपिंग भी नहीं करते, नई चीजें खरीदना मना है, वो डरती हुई बोली। ऋषभ ने सुना और खिल्ली उड़ाता हुआ बोला, यार अतुल और शिखा, इस दकियानूसी औरत की बातें मत सुनना। ना खुद एंजॉय करना जानती है और ना दूसरों को करता देख सकती है। अतुल तो रुक जाना चाहता था, पर भाई की बात सुनकर शिखा के हौसलों में जो उड़ान आई थी, उन्हें वो रोक ना सका। वो लोग राजस्थान पहुंच गए। होटल के कमरे में जैसे ही पहुंचे, शिखा ने विशेष वहां पहनने के लिए खरीदी मिडी पहनी। खुशी से पति के गले में बाहें डाली तो वो बोला, तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो? बुखार है क्या तुम्हें? देखने पर पता चला शिखा को 103 बुखार था। इतना हाई फीवर। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला वायरल है। 5 दिन की लगातार मेहनत से अतुल टूट गया, लेकिन अब शिखा का बुखार ठीक था और उनके लौटने का दिन भी आ पहुंचा था। मुस्कुराते हुए अतुल बोला, बड़ी भाभी की बात का मर्म समझ आया या अभी नहीं? शिखा ने नजरें नीचे झुका ली। समय बीतता गया। ऋषभ अभी भी मेधा की इज्जत नहीं करता था, भले ही उन दोनों के बच्चे शादी लायक हो चले थे। आज मेधा के छोटे बेटे देव की शादी का रिसेप्शन था। उसकी बहू अंजलि डॉक्टर थी। मेधा ने खुश होकर डार्क येलो चौड़े हरे बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी पहनी थी। सब ज्वेलरी भी मैचिंग। लंबी सी चोटी लहरा रही थी उसकी कमर पर। बड़ी लाल बिंदी और लिपस्टिक में वो कमाल दिख रही थी। जैसे ही ऋषभ की नजर उस पर पड़ी, वो बोला, ये क्या बेहुदा रंग चुना है तुमने आज जैसे फंक्शन के लिए? कुछ और अच्छा नहीं मिला? जाओ इसे बदल कर आओ। मेधा दंग रह गई ये सुनकर। प्रशंसा तो कभी नहीं करता था वो, पर फंक्शन के दिन उसे इस तरह डिमोरलाइज करना उसे विचलित कर गया। वो डबडबाई आंखों से अपने कमरे में लौट आई। बेजान सी वो अपने बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। शिखा ये सब देख और सुन चुकी थी। वो उसके पास आई। भाभी क्या सोच रही हैं? दूसरी साड़ी कौन सी पहनूं? अगर ये सोच रही हैं तो बिल्कुल ना सोचे। फिर क्या करूं? वो बेबसी से शिखा को देखती हुई बोली, आज आपकी बहू घर आ चुकी है, यानी अब आप बहू नहीं है। जमाना बदल चुका है भाभी, बस बहुत हुआ। आपने भैया को बहुत सहन कर लिया। अब आपको जो अच्छा लगे वो करिए, पहनिए, किसी और को खुद पर थोपने मत दीजिए, यहाँ तक कि भैया को भी नहीं। नहीं तो कल की आई लड़की आपकी क्या इज्जत करेगी? सही कह रही हो तुम। मेधा के चेहरे पर सुकून के भाव आए। तुम्हारी बात से मुझे बड़ी हिम्मत मिली। मैं किसी को नहीं टोकती, फिर उन्हें क्या अधिकार है मेरी हर बात में कमी निकालने की? क्या अच्छे संस्कारों का सारा ठेका औरतों ने उठाया है? थोड़ी बहुत जिम्मेदारी इसकी पुरुषों को भी लेनी चाहिए। मेधा ने अपने बाल सही किए, साड़ी दुरुस्त की, आईने में खुद को निहारा, मुस्कुराई और शिखा के साथ चल दी बाहर रिसेप्शन के लिए।
उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था। वो बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कि वो लगती ही थी। पर आज उसकी आंखों का विश्वास ऋषभ की बदतमीजी को सहमा देना चाहता था। शिखा और अतुल खुश थे। बड़ी भाभी में आए इस बदलाव को देखकर वो आज उस सम्मान और इज्जत को लेने के लिए बढ़ चुकी थी, जिसकी वो हकदार बहुत पहले से थी। ऋषभ ने देखा था मेधा को। वो कुछ कहने को हुआ था, पर मेधा ने उसे अवॉइड किया और मुस्कुराते हुए अपनी बहू बेटे की तरफ बढ़ गई। उसकी बहू अंजलि ने उसके पैर छुए और माइक हाथ में लेकर कहने लगी, मेरी सासू माँ मेरी आदर्श है। इस उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत है। उनका ड्रेसिंग सेंस इतना लाजवाब है कि क्या कहने। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनकी जैसी समझदार और सुंदर सास मिली है। तालियों की गड़गड़ाहट में मेधा मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ गया था, सबकी पसंद इतनी हाई फाई हो कि लोग उसकी चॉइस का सम्मान कर सके, ये जरूरी तो नहीं, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि वो अपनी खुद की पसंद का सम्मान करे। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर करना ना भूलें।